मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा है, मैं चाहे कितना ही घूम लूं, चाहे मैं कितना ही एक्सरसाइज कर लूं, चाहे कितनी ही डाइटिंग कर लूं, मेरा वजन कम नहीं होता। या मैं कितनी भी अच्छी डाइट को फॉलो कर लूं, मेरा तो वजन कम नहीं होता। वो मेरे कलीग का बहुत अच्छी तरीके से वेट लॉस हो गया है, उसका कम हो जाता है, और वही सेम काम करके मेरा नहीं होता। तो मैंने तो अभी गोली छोड़ दिया कि कम होता ही नहीं, ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं। और मैं हवा भी खाऊं तो मेरा वजन बढ़ जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर आप बोलते हैं हाँ, तो ये वीडियो आज आपको बहुत मदद करने वाला है। लास्ट तक आपको देखना है। मैं आज आपको बहुत शानदार सॉल्यूशन दूंगा कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है। अगर उसको जान के आपने काम किया तो आप भी फिट हो सकते हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति वेट लॉस करना चाहता है, फिट रहना चाहता है, तो आज आपको बहुत शानदार सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो मेरा नाम विशाल है, मैं एक बिजनेस एंड फिटनेस कोच। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे नोट्स तैयार है। मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज देने वाला हूँ, वैल्यूएबल, जो आपको बहुत काम आएगी आपकी फिटनेस जर्नी को या फिटनेस गोल को पूरा कराने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले क्या है बॉडी वेट। जैसे मैं बोल रहा था, बॉडी वेट, हमारा बॉडी वेट क्या है, बॉडी वेट कैसे तैयार होता है। सबसे पहले समझिए बॉडी वेट क्या है। बॉडी वेट इज ए रिजल्ट, बॉडी वेट इट इज ए रिजल्ट द कैलोरी यू कंज्यूम्ड ओवर द एक्सेस कैलोरी यू कंज्यूम्ड ओवर द कैलोरी यू यूज्ड। आप ज्यादा कैलोरी खाते हैं, है ना, ज्यादा कैलोरी खाते हैं, कम बर्न करते हैं, तो उससे एक वेट तैयार होता है। आपके मसल्स के अंदर वेट होता है, बॉडी में आपके फैट में मसल होता है, आपके बोन में मसल होता है, आपके बॉडी का 60 to 70% के बीच में बॉडी वेट आपका वाटर के फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है, ऑर्गन में होता है। तो हमें एक चीज समझनी है कि हमें फोकस यहाँ पे जो वेट लॉस करना है उसमें क्या फोकस करना है, फैट लॉस करना है, मसल्स को बढ़ाना है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो भी हम खा रहे हैं, तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लूकोज और फैट फॉर्म में जाके वो स्टोर होती है। तो जब भी आप कोई खाते हैं तो जो एक्सेस कैलोरी है, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी मैंने 1000 कैलोरी खा ली, मैंने 500 कैलोरी खाया, तो जिसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है सडनली काम करने के लिए, तो स्टोर होगी जाके कहां पे, ग्लूकोज एंड फैट फॉर्म में। ग्लूकोज क्या एक तरह का शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो फूड हम खाते हैं उससे हमें मिलता है। और ये जो ग्लूकोज जो शुगर है, ये ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ये हमारी सेल्स तक पहुंचता है। तो सेल्स तक पहुंच गया, सेल्स एक्टिवेट हो गए, तो हमें एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और एक्सेस में जाके कहां स्टोर होता है, ये फैट में। तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी, किसी काम को करने की एनर्जी की जरूरत है, सबसे पहले वो ग्लूकोज से उठाती है। और फिर जब वो पूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है काम करने के लिए, फिर वो जाके फैट से लेती है। अब जो फैट जमा है वहां से आपकी बॉडी क्या नाम है, उठाना स्टार्ट कर देगी, उसको बर्न करना स्टार्ट कर देगी, एनर्जी वहां से लेना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट जमा हुआ है, तो इसलिए हमको नहीं दिखता है बहुत सी बार, क्योंकि हमारा फिजिकल एक्टिविटी, हमारा एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो कम है और एनर्जी स्टोर ज्यादा है। एनर्जी हमारे अंदर स्टोर ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब इसमें आपको मैं सबसे काम की चीज बताता हूं कि क्यों हमारा वेट कम नहीं होता है। अगर हम करना चाहते हैं, क्यों नहीं कम होता है। कुछ लोगों का थोड़ा सा करने पे ही क्यों कम हो जाता है। तो यहां पे आपको एक मैं टर्म समझाना चाहता हूं जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म किस बला का नाम है, क्योंकि ये ही है सब कुछ। ये चीज समझ ली अगर आपने एक बार, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी फूड आप खाते हैं, चाहे आप वो लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, पी रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में जूस हो गया, दूध हो गया, सूप हो गया, दही हो गई, लिक्विड फॉर्म में आपने लिया, या फिर आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, रोटी हो गई, चावल हो गए, कोई भी आपने फूड खाया या ड्रिंक लिया आपने फूड को लिक्विड फॉर्म में, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो मेटाबॉलिज्म होता है। अब आप रेस्टिंग टाइम पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप बैठे हैं, लेटे हैं, उस समय भी आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। आपका डाइजेशन काम कर रहा है, आपका ब्लड स्ट्रीम में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, हाँ, आपका हार्ट बीटअप कर रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें किसी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप कुछ नहीं कर रहे उस समय भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो जगह डिवाइडेड है, मतलब दो प्रोसेस का भाग है मेटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। क्या बोला मैंने, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म ऐसी एक प्रक्रिया है, इंसुलिन हार्मोन का इस्तेमाल करके बॉडी एनर्जी स्टोर करती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे अभी मैंने बताया था कि ग्लूकोज और फैट फॉर्म में स्टोर कर देती है बॉडी वेट, जब मैं आपको समझा रहा था। तो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि
हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमें पैनक्रिया, इंसुलिन कहां से मिलता है? पैनक्रिया से। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड रेज हो जाता है, बढ़ जाता है हमारे ब्लड शुगर लेवल हमारे ब्लड के अंदर, तो पैनक्रिया क्या करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर जाके मिक्स होगा और उसको डाउन करेगा, उसको नीचे लेके आएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खाना इस तरीके का खाते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब इसके बारे में पूरा इंसुलिन के पूरे प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा उसके अंदर। तो इंसुलिन मैं बोल रहा हूं, एनाबॉलिज्म मैं समझा रहा हूं। तो पैनक्रिया हमारे अंदर एक ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, और वो इंसुलिन कब प्रोड्यूस करती है? जब आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन का इस्तेमाल करके बॉडी एक्सेस कैलोरी को ग्लूकोज फॉर्म में या फैट फॉर्म में स्टोर करती है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। तो जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है इस्तेमाल करने के लिए, तब उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार करती है बॉडी, और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म, जो भी हम फूड ले रहे हैं वो एनर्जी में तब्दील हो जाना। फिर एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज और फैट फॉर्म में इंसुलिन हार्मोन का इस्तेमाल करके। कैटाबॉलिज्म में जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तब उसको वो रिलीज करती है, तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया। अब यहां पे मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको समझा दिया। तो जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, हर एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अच्छा है वो उसकी कैलोरी उतनी ही ज्यादा बर्न होगी। मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा अच्छा होगा आपका हो जाता है, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने लिया था, मेरा नहीं हो रहा, मेरे कलीग का हो जा रहा है, दूसरों का हो जा रहा है, तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। और एज के साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म, एज जैसे जैसे हम ओल्डर बनते जा रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है। तो मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा कि मेटाबॉलिज्म को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने मेटाबॉलिज्म सही कर लिया, बढ़ा लिया, तो और सही डाइट का इस्तेमाल करके, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट और सही रूटीन का इस्तेमाल करके आप बहुत तेजी से वेट लॉस कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताना जा रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए आपकी फिटनेस के लिए, वजन कम करने के लिए, वो है बीएमआर। बीएमआर क्या है? बसल मेटाबॉलिक रेट। बसल मेटाबॉलिक रेट क्या चीज होती है, क्या बला का नाम है? ये मेटाबॉलिज्म का ही आप समझ लीजिए एक्सटेंशन फॉर्म है। बीएमआर जो होता है, बसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि आपकी बॉडी को जो रेस्टिंग टाइम पे जो कैलोरी बर्न करती है, रेस्टिंग टाइम पे जो एनर्जी की जरूरत होती है, उसको हम बीएमआर बोलते हैं, बसल मेटाबॉलिक रेट। सिंपल सी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप इवन बोल भी नहीं रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, उस समय आपकी कैलोरी को जो मिनिमम, आपकी बॉडी को जो मिनिमम कैलोरी की जरूरत होती है, इसको हम बीएमआर बोलते हैं। जब आपकी बॉडी को मिनिमम, वॉशरूम जाने के लिए भी एनर्जी लगती है, आपका हार्ट बीट कर रहा है तो एनर्जी लगती है, आपका डाइजेशन चल रहा है एनर्जी लगती है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, आपका ब्लड रेगुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, तो जिस समय आप सो रहे हैं उस समय ये सारी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगी तो आदमी तो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ये जो मिनिमम कैलोरी जो लग रही है, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उस समय भी कैलोरी की, उसको बोलते हैं मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट किसको बोलेंगे? जब मेरी बॉडी को चाहिए हार्ट बीट के लिए, जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, डाइजेशन के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट बीट हो रही है, ऑर्गन काम कर रहे हैं, अंदर जो प्रोसेस चल रही है, इवन अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, तो ये होता है बॉडी को मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं बीएमआर। हमारी बॉडी को मिनिमम कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड बीएमआर। अब बीएमआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बीएमआर कितना होना चाहिए? मेरा बीएमआर कितना होना चाहिए? सपोज करो मेरा वेट है 70 केजी, मान के चलो 70 किलो मेरा वजन है, तो उसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना होता है। एक रफली फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत सारे फॉर्मूले निकालने के लिए, पर मैं अपना एक रफली बता रहा हूं। 1 केजी वेट को 1 केजी ऑफ वेट को मिनिमम कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मिनिमम समझ गए? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, कितनी होती है? 30। 1 केजी वेट को 30 कैलोरी की जरूरत होती है। अब 70 को कितना होगा? 70 to 30 कर दीजिए, 2100 कैलोरी। तो मेरी बॉडी को मिनिमम कैलोरी कितनी चाहिए मेरे वजन को बरकरार रखने के लिए, ना वो बढ़े ना कम हो? 2100। ये 2100 आनी चाहिए। पर मैंने अपना बीएमआर चेक कराया जाके,
बसल मेटाबॉलिक रेट मैंने चेक कराया, उसका फॉर्मूला आता है, नहीं तो मशीन का किसी जिम वगैरह में आजकल हो जाता है। बीएमआर चेक कराई जाके, मेरा बीएमआर आया 1800 और मुझे चाहिए कितना, 70 केजी हूं मैं, मुझे बीएमआर कितना चाहिए 2100, पर मेरा आया कितना 1800। इसका मतलब क्या है, मेरा बीएमआर खराब हो गया, मेरा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। तो अब क्या होगा, 2100 कैलोरी अगर मैं खाता हूं, समझ के लेना, 2100 कैलोरी अगर मैं खाता हूं तो देखा जाए तो मेरा वजन ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी आ गई, क्योंकि मैंने 70 को 30 से मल्टीप्लाई किया। 70 को, इस वीडियो को समझने के लिए 2-3 बार देखिएगा, 70 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 2100 आ गया। अगर किसी का 60 किलो वेट है तो कितना करेंगे, उसका 1800 आएगा। किसी का 80 किलो वेट है तो उसका बीएमआर कितना आएगा, उसका 2400 आएगा। तो उस 80 किलो के वेट को बरकरार रखने के लिए उसे 2400 कैलोरी खानी पड़ेगी, पर मैं 70 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो 2100 खानी पड़ेगी। तो और मैं 2100 कैलोरी खा लूं तो मेरा वजन बढ़ रहा है। पता है क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा बीएमआर कितना आ गया 1800, जबकि मेरा बीएमआर कितना होना चाहिए था 70 केजी वेट पे, 2100 होना चाहिए था। यहां प्रॉब्लम है। तो आपका बीएमआर में प्रॉब्लम चल रहा है। आपका जो वेट है उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, उतना आपका बीएमआर होना चाहिए। पर जब आप किसी मशीन पे जाके चेक कराएंगे 90% लोगों का बीएमआर कम आता है। तो मेरा 1800 आया, अब इसको समझते हैं, मेरा 2100 आना चाहिए था पर 1800 आया, मतलब कितने का गैप आ गया, 300 कैलोरी का गैप, 300 का गैप आ गया। अब अगर मैं 1800 कैलोरी, 1800 बीएमआर का मतलब समझे क्या है, अगर मैं 1800 के ऊपर 100 कैलोरी भी खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी की मैक्सिमम कैपेसिटी कैलोरी बर्न करने की कितनी है, 1800। 1800 के ऊपर मेरी बॉडी बर्न कर ही नहीं सकती, 1800 मेरा मैक्सिमम है। अब उसके ऊपर मैं जितनी भी कैलोरी खाऊंगा वो मेरा क्या नाम है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मैं डाइटिंग कर लूं, चाहे मैं वर्कआउट कर लूं, चाहे मैं पार्क में घूम लूं, मेरे मसल लॉस हो जाएंगे, थकावट आ जाएगी और मैं फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ छाड़ के वापस से फिर अपना वजन बढ़ा लूंगा। तो 1800 के ऊपर हो ही नहीं सकता, बॉडी की कैपेसिटी ही नहीं है कैलोरी बर्न करने की, चाहे आप कुछ भी कर लो। और आप खाए जा रहे हैं 2000 कैलोरी, 2500 कैलोरी, तो बिना बीएमआर के पता किए हुए। तो क्या करना होगा, हमें 1800 कैलोरी के हिसाब से ही अपना डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, उसको जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने 9 स्टेप्स बताए थे कि वेट लॉस करने के। तो उसमें मैंने ये सारी बातें की थी कि कैसे डाइट प्लान बनाना है, कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे निकाली जाती है। तो आपको समझ में आया अभी। तो बीएमआर इज द गेम चेंजर, बीएमआर पूरी राड़ की जड़ है। तो आपका बीएमआर डिफरेंट है, मेरा बीएमआर डिफरेंट है, आपके फ्रेंड का डिफरेंट है, जिसका वेट लॉस तेजी से हो रहा था, आपका नहीं हो रहा, तो आपका बीएमआर खराब है और आप उसके हिसाब से डाइट भी नहीं पता कर रहे। आप ये भी नहीं पता कर रहे कि मुझे मेरे बीएमआर के हिसाब से कितनी कैलोरी खानी चाहिए। हर एक आदमी की कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि बीएमआर डिफरेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके बीएमआर कम है, इसके कुछ सिम्टम आप लिख सकते हैं। इसके कुछ सिम्टम है जो आप नोट डाउन कर लेना बाद में। सिम्टम ऑफ लो बीएमआर, जैसे कि मसल क्रैम्प आना। अगर आपके मसल्स क्रैम्प आ रहे हैं तो ये एक लो बीएमआर का सिम्टम है। कांस्टेंट आपके अंदर फटीग है, टायर्डनेस है, थकावट हो रही है, तो ये भी लो बीएमआर का ही है, क्योंकि आपके मसल्स लॉस हो चुके हैं और फैट ज्यादा है आपके शरीर के अंदर। लैक ऑफ एनर्जी, लेथार्जिक फील करना, ये एक क्या नाम है, लो सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम क्या, हाइपर एसिडिटी होना, ये भी एक सिम्टम है लो बीएमआर का। ब्लोटिंग होना, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहा है आपको डाइजेशन से, ये भी है। उसके बाद है ग्रेजुअली वेट गेन हो जाना, एकदम से बहुत सारा वेट गेन हो जाता है तुरंत एकदम, तो लो बीएमआर का ये भी सिम्टम है एक। उसके बाद है बॉडी में पेन होना, अलग अलग तरीके से पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ये भी एक सिम्टम है। और बहुत तेजी भूख लग जाना, ये भी लो बीएमआर का ही सिम्टम है। तेजी से भूख लगना, एकदम मुझे तो रहा ही नहीं जाता, मेरा तो बहुत खाने की इच्छा होती है। और उसके बाद है पुअर एपिटाइट, पुअर एपिटाइट मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भूख नहीं लगती, तो ये भी एक लो बीएमआर का ही सिम्टम है। तो ये था, आई होप कि मैंने आपको मदद किया कि ये वीडियो के द्वारा कि क्यों हमें मेरे साथ दिक्कत चल रही है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, नोट्स लिखिए, बनाइए, समझिए और उसको ध्यान में रख के फिर अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और मैंने ऐसे करके बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिलाया, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे बात किया है, ये बहुत 90% से ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। और जब उनको सही करके दिया तो जिनके वेट लॉस नहीं हो रहे थे, जिनका बॉडी आइडियल वेट में नहीं आ रहा था, उनका 90 डेज में पूरा फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक अच्छी डाइट को लेके, बैलेंस डाइट को लेके, एक अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को, रूटीन को अपना के। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आपको वीडियो ऐसा लगा वैल्यूएबल है और आपको सही में पसंद आया, इससे कोई मदद मिली है, तो इसको लाइक कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि अपने सर्कल में मैक्सिमम लोगों को मदद करना, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं एक बहुत शानदार इंफॉर्मेशन के साथ।